राजस्थान में बुधवार रात को ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। इस दौरान शहरों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया गया। सबसे पहले शाम 7:30 बजे से 7:45 तक अजमेर, बारा, डिडवाना और ब्यावर में ब्लैकआउट रहा। इस दौरान लोगों ने घरों, दुकानों और दफ्तरों की लाइट बंद रखी। सड़कों पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी थोड़ी देर रुक गई। लोगों ने हेडलाइट बंद कर गाड़ियां सड़क पर रोक दी। ब्लैकआउट के दौरान कहीं पूरी तरह अंधेरा रहा तो कहीं लोगों ने लाइट बंद नहीं की। उत्तर पश्चिम रेलवे की सभी स्टेशनों पर भी ब्लैकआउट के दौरान अंधेरा रहा। इस दौरान जिन ट्रेनों का स्टेशन पर ठहराव था वो आगे के लिए रवाना नहीं हुई और 15 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही। ब्लैकआउट के दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर 15 मिनट तक फ्लाइट संचालन बाधित रहा। इस दौरान 3 फ्लाइट्स को रोका गया। ब्लैकआउट के दौरान किसी भी फ्लाइट की लैंडिंग प्रभावित नहीं हुई। सीकर, अलवर, कोटा, जयपुर, अजमेर समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाया गया। जयपुर में MI रोड स्थित BSNL ऑफिस में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई। हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाया गया। आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभ्यास किया गया। जयपुर में 8:30 से 8:45 तक ब्लैकआउट होगा। पाकिस्तान से सड़े बाड़मेर एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल कर बाजार बंद किए गए। पुलिस ने लोगों से सहयोग करने की अपील की। जैसलमेर में भी सुनार किले के पास होटल पर हवाई हमले की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया। उदयपुर में भारत पेट्रोलियम के गैस प्लांट पर एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। अलवर में डी-मार्ट पर एयर स्ट्राइक के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चंद सेकंड में ही मौके पर पहुंच गईं। सीकर में बायोस्कोप मॉल में मॉक ड्रिल की गई। सूचना मिली कि यहां जेट के जरिए बम गिराए गए। इस पर पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस और दमकल पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। कोटा में 4 बजते ही मॉक ड्रिल शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड सायरन बजाते हुए निकली। उधर जयपुर जंक्शन समेत उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्टेशन पर चल रहे मैसेज से लोगों को अफवाहों से बचने के बारे में बताया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के समस्त स्टेशनों पर ब्लैकआउट के समय ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। केंद्र सरकार ने युद्ध के दौरान बचाव के लिए सिविल डिफेंस की 3 कैटेगरी में शहरों को बांटा। इनमें कोटा और रावत भाटा को सबसे संवेदनशील शहरों वाली कैटेगरी में रखा गया। जयपुर सहित 18 शहरों को कम संवेदनशील वाली दूसरी कैटेगरी में रखा गया। सबसे कम संवेदनशील वाली कैटेगरी में 8 शहर शामिल हैं। इन शहरों में रात में ब्लैकआउट होगा। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में केनाल रोड पर रेल विहार में दूल्हे की निकासी निकल रही थी। जैसे ही ब्लैकआउट का सायरन बजा तो दूल्हे के साथ चल रहे डीजे और लाइट बंद करवा दी। सायरन बजने के समय दूल्हा घोड़ी पर सवार था। तोरण मारने की तैयारी थी। ब्लैकआउट का सायरन बजते ही तोरण की रस्म को कुछ देर के लिए रोक दिया। दूल्हा निरंजन बैंक मैनेजर है। जनता को दिखाना है। एक बार मेरे को भी लो, जो नागरिक सुरक्षा के लिए जो आज ब्लैकआउट किया गया है, इसको आप किस नतीजे से देखते हैं? बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिससे दुनिया को ये पता चले और इस देश की जनता को ये आभास हो जाए कि हमारे को किस किस प्रकार से सुरक्षा में सहयोग करना चाहिए। तो ये ब्लैकआउट बहुत अच्छी बात है और इससे अपन को इस प्रकार का अभ्यास हो जाता है, क्योंकि दुश्मन कभी भी कोई भी स्वरूप लेकर के अटैक कर सकता है। तो इसके रूप में है ना, अपने इस बात को सहन करने की अपने क्षमता होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी हम किस प्रकार से सरकार का, सैनिकों का सहयोग कर सकते हैं देश की सुरक्षा के लिए। आज के दिन जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, उसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ पूरी आमजन की ओर से। और आज इस जो एक मॉक ड्रिल किया गया है, इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि किसी प्रकार, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से दुश्मन अपने ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो पहले अपन को पता होना चाहिए कि अपन उसको प्रति कैसे उसको अपन अट्रैक्ट करें, उसको कैसे अपन उसको सेक्रीफाइस करें उसके प्रति। तो ये बहुत ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो इन्होंने इतना बड़ा जो ये अपने इतने बड़े देश में सब मॉक ड्रिल किया और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का। आप क्या कहना चाहेंगे इस मॉक ड्रिल के बारे में? हम तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। भैया आप भी कुछ कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री साहब को मेरा नमस्कार, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो मॉक ड्रिल हो रही है, इसकी हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां चल रही है उनके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए और हम तैयार हैं। और आज जो जवाब दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जनता की ये जो खुशी है, ये नरेंद्र मोदी जी की बदौलत जो खुशी जो झलक रही है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि
हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखिए लॉकडाउन के अंदर भी जिस तरीके से देश के और जनता के दिलों में जगह बनाई थी, उसी प्रकार पाकिस्तान की तरफ से जो भी आतंकवादी जो हो रहा है या हम हमारी तरफ से जो बदला ले रहे हैं, उसके मद्देनज़र हमारी जनता को किसी भी प्रकार से कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए मोदी जी ने ये जो एक रिहर्सल के तौर पे ये जो एक सिस्टम किया है, इसके मैं तहे दिल से उनकी तारीफ करना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कल को कुछ भी होता है तो आपको कैसे तैयार रहना है, किस तरह से आप लोगों को सहयोग देना है। अगर आज हम मोदी जी के साथ खड़े हैं तो मोदी जी हमें बता रहे हैं कि हमको इस समय इस तरह से चलना है, तो हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरे देश प्रदेशवासियों को कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। जो ब्लैक आउट है इसका मकसद कई आम लोग हैं जिनको पता नहीं है ब्लैक आउट क्या होता है, किस तरह से लाइटें बंद करें, टॉर्च जलाएं, हम लाइटें जलाएं, इसके लिए ये एक इमरजेंसी व्यवस्था को घोषित करके दिखाया कि अगर कल कोई इमरजेंसी होती है तो आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से आपको चीजें करनी है, किस तरह से चीजें करनी चाहिए, उसके लिए एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है सभी को, और सभी को इसके पूर्ण रूप से अपना भागीदार देना चाहिए, सबको इसमें पूरे भागीदारी शिप लेनी चाहिए और पूरा सहयोग करना चाहिए और मोदी जी का पूर्ण समर्थन देना चाहिए कि मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो बहुत समय के बाद अपने देश को, अपने भारत को मिले हैं और आपके भारत को सभी व्यक्तियों को चीज सिखाना चाहते हैं कि अपने व्यक्तित्व के लिए आपको क्या करना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है उसको कैसे समझाना है, किस तरह से उसको सिखाना है, किस तरह से उसको बताना है। तो मोदी जी ने बहुत अच्छी से शिक्षा दी है। तो इसके लिए आप सभी को अपने प्रधानमंत्री को, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आपको धन्यवाद देना चाहिए अपने दिल से, तहे दिल से। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि बोलो भारत माता की। अभी लाइट